बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ज़ारा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के गुड़ वाले चावल। लेकिन गुड़ वाले चावल के साथ हम शामिल करेंगे इसमें ये हमारे पास गाजरें आधा किलो। इन्हें हमने क्या कर लेना है, मोटे वाले हिस्से से कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद इसे हमने अच्छा सा धोया है और धोने के बाद इसे हमने थोड़ी देर के लिए स्टैंड पे रखा था ताकि इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। ये हमारे पास चावल भी हैं हमारे पास तकरीबन आधा किलो। ये हमारे पास गुड़ भी लेना है हमने आधा किलो। जितने होंगे चावल उसी हिसाब से लेंगे हम इसमें गुड़। इसमें से और क्या डालेंगे इसे करते हैं साइड पे। ये हमारे पास गरम मसाला इसमें हमारे पास ज़ीरा, काली मिर्च और ये हमारे पास तेज़पात ये शामिल करेंगे हम अपने इस चावल में। और साथ ही हमारे पास है 1 कप दूध। इन तमाम चीज़ों से अब ये गुड़ वाले चावल गाजर के साथ हम किस तरह बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1 प्याली घी। इसमें हम शामिल करेंगे अपना गरम मसाला। प्याली के हिसाब से लें तो 1 प्याली अगर मेजरमेंट करें तो तकरीबन आधा किलो चावल में हमने 1 पाव घी शामिल किया। अब जैसे ही ये मसाला करकराने लगेगा, ये देखेंगे हमारा ज़ीरा जैसे करकराना शुरू हुआ, इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 गिलास पानी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। देखें जैसे ही हमारा पानी हल्का हल्का गर्म होना शुरू होगा, इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे ये हमारे पास कद्दूकश की हुई गाजरें। ये तमाम गाजरें शामिल करेंगे हम अपने इसमें और बर्तन को करेंगे अच्छा सा साफ ताकि हमारे रिस्क का कोई दाना ज़ाया ना। इससे अल्लाह खुश होता है और बरकत देता है हमारे खानों में और हमारे रिस्क में। ये देखिए ये हो गया शामिल। इसे करेंगे हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसे छोड़ेंगे हम दम की कंडीशन में और ऊपर देंगे कवर ताकि हमारी गाजर थोड़ी सी गल जाए। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना। चलेंगे ये देखेंगे 1 गिलास पानी में हमने अपना गुड़ छोड़ दिया था। जैसे ही गुड़ को उबाल आया, गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो गया और उसका अच्छा सा शीरा तैयार हो गया। स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे हम अपना आधा कप दूध शामिल करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करना है। दूध किस लिए शामिल किया, वो इसलिए ताकि गुड़ के अंदर जो मैल होती है वो साइड पे हो जाएगी और हमारी चाशनी बहुत ही प्यारे सी, बहुत ही खूबसूरत सी कलर में तैयार हो जाएगी। अब ये हो चुका है इसमें अच्छा सा दूध मिक्स। ये थी वो ख़ास ट्रिक जो मैंने आपको बताई। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें, इससे आपकी रेसिपी बनेगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, छान लेंगे ताकि इसके ऊपर जो खाका होता है और जो तिनके वगैरह होते हैं वो निकल जाएंगे, आ जाएंगी। ये देखें इसे अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये गाजर हमारी हल्की सी गल चुकी है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना। स्टेज पे अब हमने शामिल करने हैं, बबल बनने इसमें शुरू हो चुके हैं। स्टेज है कि ये फाइनल हो चुकी है गाजर। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने चावल। इन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसे अच्छा सा धोया है। धोने के बाद इन्हें शामिल करेंगे अपने इस पानी में और शामिल करने के बाद चम्मच को करेंगे अच्छा सा मिक्स। चम्मच के साथ हमने चावल मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद अब फिर हमने इसे छोड़ देना है दम की कंडीशन में ताकि हमारे चावल दम में अच्छे से गल जाएं। चावल भी हमने ओवर कुक नहीं करना, 5 से 6 मिनट का इसे देंगे दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब 4 से 5 मिनट का दम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें बबल बनने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको चावल दिखाऊँ, इसमें 1 कनी अभी भी हमारी बाकी है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना, इसमें सिर्फ 1 कनी हमने बचा के रखनी है। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास ये गुड़ वाला जो हमने बनाई थी चाशनी, इसे हमने अच्छा सा छान लिया था। अब ये शामिल करेंगे अपनी इसी चावल के अंदर। अब इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स कर। ये देखिए जी इसमें हमारे गुड़ का शीरा अच्छा सा मिक्स हो चुका है, बबल बनने इसमें शुरू हो चुके हैं। तकरीबन हमारा चावल अच्छा सा गल चुका है। स्टेज पे अब शामिल क्या करेंगे, स्टेज पे हमने शामिल करना है ये है हमारे पास दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इसे हम शामिल करेंगे इस स्टेज पे। जब ये आएगा दम की कंडीशन में 1 चम्मच शामिल करने के बाद 1 से ज़्यादा चम्मच हम इसमें यूज़ नहीं करना। अब इसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे देना है 2 से 3 मिनट का दम। बस 2 से 3 मिनट के दम के बाद हो जाएंगे हमारे गुड़ और गाजर के चावल रेडी। चलेंगे 3 से 4 मिनट का दम हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये देखिए बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त हमारे गुड़ वाले चावल भी गाजर के साथ हो चुके हैं तैयार। साइडों से हमने इसे खोलना है, चूल्हे को कर देना है हमने बंद। अच्छा सा दम आ चुका है खिले खिले से। ये देखें हमारे चावल हो चुके हैं तैयार। ये खिले खिले चावल होने चाहिए तो वो आएंगे खाने में बहुत ही मज़े के। अब इन्हें हम निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में और करेंगे इसे डिश आउट और करेंगे इसकी अच्छी सी हम गार्निश।
अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़े के चावल हो चुके हैं तैयार गुड़ और गाजर से। और साथ ही ये अब ऊपर बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट से करेंगे इसे डेकोरेट। ये देखिए ये हो गई डेकोरेट। अखरोट और बादाम जो चीज़ आप इसके ऊपर शामिल करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।